और अभी हम लोग चलते हैं तिनसुकिया, जो कि आप सभी को पता है कि दुर्गा पूजा पास हो चुका है, तो उसके लिए कुछ कपड़े भी खरीदना जरूरी है ना भाइयों। तो मेरे साथ है सलमान, तो सलमान भी मेरे साथ जाने वाला है और उसके लिए भी कुछ वो लेने वाला है, लेने वाला है। तो बने लिए वीडियो में चेक करिए। तो चलिए सलमान को भी अपनी इधर सलमान मुस्कुराते हुए और हेलमेट को हीरो की तरह उतारते हुए। तो चलिए हम चलते हैं। कैसा लग रहा है? ये वाला देख के लेते हैं, ये मस्त है ना। नहीं है भैया, इससे ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट टाइम आएगा तो सब ले लीजिएगा लगने नहीं। सुने से बोलना नहीं होगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो सलमान मेन्यू में क्या है, क्या खाएगा? चाइना टू तिनसुकिया क्या लिखा? और ये रेसिपी है चाइना टू तिनसुकिया, हक्का चाउमीन, सिंगापुरी नूडल्स। तो जल्दी जल्दी ऑर्डर करो, ठीक है। तो ये आपका चौपाटी का खाना है, जो कि हमेशा वेज ही आपको मिलेगा। और ये वेज थाली है, जहाँ पर आपको पनीर और ये पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा, चेक करना। और ये दाल है। तो ये अच्छा फूड है, जो कि आप हेल्दी डाइट कह सकते हैं इसे, क्योंकि हम वैसे तो नवरात्रि के कारण हम चिकन भी नहीं खा रहे हैं ना, तो इसलिए वेज ही ठीक है और काफ़ी अच्छा है, हेल्दी है। तो अभी खाने के लिए शुरुआत करते हैं, साथ में कुछ। सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज क्या था ना, आज मैं दिन से गया था, तो सुबह से इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट होने के कारण क्या हुआ, आज लेट हो गया। मैं करीब 7 बजे मैं जिम में आया और अभी मेरे पास करीब 1 ही घंटे है वर्कआउट करने के लिए। तो ये बस मेरी कहानी नहीं है, कई लोगों की कहानी होती है। कई सारे लोग जो कि जॉब करते हैं या फिर कभी काम में फंस जाते हैं, अपने फैमिली के काम में फंसते हैं, कुछ लोग जॉब के काम में फंसते हैं और कई सारी परेशानियाँ भी उनके लाइफ में होती है। तो वैसे ही आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आज मैं फील्ड भी नहीं जा पाया, जो कि मुझे आज रनिंग करना था ट्रैक फील्ड में जाकर। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक सीक्रेट बता दूं कि कई बार क्या होता है, हमारे पास समय बहुत ही ज़्यादा कम होता है वर्कआउट करने के लिए, करीब आधा घंटा 20 मिनट्स इस तरह का समय बचता है। तो उस समय में क्या करें कि आप लोग ना हर एक वर्कआउट नहीं कर सकते, जो कि आपको चेस्ट के दिन में या चेस्ट लगाना या शोल्डर लगाना, हर एक वर्कआउट नहीं कर सकते।
लेकिन अगर आप लोग के पास समय कम है ना, तो आप लोग ऐसे 3 एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि आपके पूरे मसल्स को हिट कर दे और आपको ज़्यादा समय भी ना लगे, आपका कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी भी काम कर रहा होगा। तो ऐसे 3 एक्सरसाइज जो कि कंपाउंड मूवमेंट्स है। एक आपका जो बेंच प्रेस, आप जो बेंच पे लगाते हैं वो एक्सरसाइज जो कि काफ़ी इफेक्टिव है। आप अगर उसके 3 या 4 सेट भी करते हैं अच्छे से लोड देकर, तो वो आपका पूरा चेस्ट का काम कर देता है। सेकंड एक्सरसाइज जो कि है वो है शोल्डर प्रेसेस। आप लोगों ने जरूर लगाया होगा मिलिट्री प्रेस या फिर डंबल प्रेस, वो भी आप लगा सकते हैं। वो भी आपके शोल्डर मसल्स और फ्रंट डेल्ट्स को काफ़ी अच्छा टारगेट करता है। ये 2 एक्सरसाइज होंगे। तो तीसरा एक्सरसाइज जो कि है, जो आप चेस्ट या फिर शोल्डर दोनों में से किसी भी मसल्स को हिट कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपर चेस्ट लगा लिया या फिर आपने लोअर चेस्ट का लगा लिया, डिक्लाइन मशीन या फिर इंक्लाइन मशीन, और साथ और एक एक्सरसाइज जो कि आपका शोल्डर लेटरल रेजेस। इन दोनों में से आप कोई भी एक चूज करके जो कि आपका ज़रूरत हो, जो आपको ज़रूरत है। जैसे कि आपने लास्ट टाइम मान लीजिए आपने चेस्ट लगाया, तो ज़रूर आपको इस समय ज़रूरत होगा कि आप शोल्डर को ज़्यादा हिट करें। तो ठीक उसी तरह से आप अपने हिसाब से आप उस वर्कआउट को कीजिएगा। साइड लेटरल रेजेस एंड इंक्लाइन प्रेस, जो कि बेंच प्रेस और शोल्डर प्रेस के साथ लगाना है। तो ये 3 एक्सरसाइज आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय कम है। तो मैं भी आज वैसा ही कर रहा हूँ। ये मेरा पहला सेट है जो कि मैंने 40 kg का वेट लगाया है और इसमें मैं करीब 16 रेपिटेशन निकालूंगा। तो आप भी अपने हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से जो पहला सेट है उसमें आप अपना वेट एक सिलेक्ट कीजिए और अपने मसल को अच्छे से एक मैसेज दीजिए कि हाँ आप अब उसे टारगेट करने वाले, उसे आप हिट करने वाले। तो आपका पहला सेट हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कम से कम 18 से 20 रेपिटेशन निकाल पाए। अब ये मेरा दूसरा सेट है जिसमें मैंने करीब 60 kg वेट लगाया है और इसमें मैं करीब से करीब 14 रेपिटेशन निकालने की कोशिश करूंगा। और आप भी जब भी सेकंड सेट कर रहे हैं या फिर थर्ड सेट लगा रहे हैं ना, तो आप अपना वेट भी इसी तरह से बढ़ाएं जैसे कि आपका स्ट्रेंथ है। और अब ये मेरा थर्ड सेट है जिसमें मैंने करीब 80 kg का वेट लगाया है। और लास्ट टाइम जब मैंने 80 kg मारे थे वेट, तो इसमें मैंने करीब 10 रेपिटेशन निकाले थे। पर इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो स्ट्रेंथ है वो पहले से थोड़ा कम गया है और मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ भी फील नहीं हो रहा है क्योंकि मैं सुबह से एग्जॉस्ट हूँ। तो देखता हूँ इसमें कितने रेपिटेशन मैं निकाल पाता हूँ। चल 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 चल। लंजेस मैंने बोला। तो इस तरह से आप पहला सेट जो इस तरह से लगाइएगा कि देखिए आपका जो प्रियोरिटी है ना, वो आपका सबसे पहला मकसद होना चाहिए। अगर आपने पिछली बार चेस्ट लगाया था तो इस बार आपको शोल्डर में ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपने पिछली बार शोल्डर लगाया था तो इस बार चेस्ट में ज़्यादा ध्यान देना है। तो ठीक उसी तरह से मैंने पिछली बार चेस्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया था, तो इसलिए इस बार शोल्डर पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो ठीक आपको अपनी प्रियोरिटी समझनी है और उसी तरह से अपने वर्कआउट रूटीन को मैनेज करना है। और एक बात जो कि आपको बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्या है ना, मैं यहाँ पर जो है मैं एक एथलीट हूँ, ठीक है, लेकिन आप एथलीट नहीं है, आप एक नॉर्मल इंसान है। आपका बहुत सारा लाइफ में टेंशन है, तो आपका इतना स्ट्रेंथ अभी होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर ऐसा ही हो सकता है कि आपका स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो। तो आप जब शुरुआत करते हैं ना, तो ये मैं नीचे से उठा रहा हूँ, ठीक है, मेरे लिए ईजी है। मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे से उठाकर इसे प्रेस करने की मेरी जो क्षमता है वो बढ़ चुकी है, तो मैं आराम से कर पा रहा हूँ। लेकिन आपके लिए क्या है ना, ये मुश्किल होगा। तो आप क्या कीजिएगा, शुरुआत में इस तरह से आप बार को किसी ब्रेक पर इस तरह से रख दीजिए और सीधे जाकर इस तरह से अपने शोल्डर्स पर लाइए और प्रेस। तो इसमें क्या है ना, आपके शोल्डर्स में इंजरीज होने के चांसेस कम जाएंगे। अगर आपका स्ट्रेंथ कम है तो बार जो मुड़ने का एक चांस होता है वो कम हो जाएगा। तो मतलब रिस्क
जो है ना वो कम हो जाता है अगर आप इस तरह से शोल्डर प्रेस लगाते हैं। पर मेरे लिए ये ज़रूरी है क्योंकि मैं एक एथलीट हूँ, मेरे कोर स्टेबिलिटी के लिए, मेरे स्ट्रेंथ के लिए, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, तो मैं इसलिए ये कर रहा हूँ। लेकिन आपके लिए जो ज़रूरत है आपको वही करना है। ये जो है ये आपका वेट लिफ्टिंग टाइप है, थोड़ा सा क्लीन एंड जर्क टाइप। ये परफेक्ट क्लीन एंड जर्क नहीं है, लेकिन हाफ जो है आप बोल सकते हैं इसे। तो इससे बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिलती है। आपकी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी भी इसमें काम करती है क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है इस वर्कआउट में। सो जैसी आपकी इच्छा, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। सो थर्ड थिंग इज़ दैट, क्या है ना, जब भी आप हेवी वेट लगाते हैं तो अक्सर लोग गलती ये कहते हैं वो सपोर्टर नहीं लेते पीछे। तो आपको एक सपोर्टर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आपको पीछे हेल्प कर सके। हेवी वेट लगाते समय क्या होता है, अक्सर लोगों की इंजरीज हो जाती है क्योंकि वो हमेशा हैवी लोड होता है। तो इसलिए आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। जब भी आप हेवी लोड ले रहे हैं ना, तो पीछे एक बंदा को बोलिए कि आपको हेल्प करने के लिए। और भी उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि किसी को भी नहीं बोलना है। आपको जो जानता है अच्छे से, जो आपका वर्कआउट को पहचानता है, आपकी स्ट्रेंथ को जानता है, उसी इंसान को बोलना है कि हाँ आप मुझे हेल्प दीजिए। ये गलती बहुत ही ज़्यादा करते हैं लोग कि किसी को भी बुला लेते हैं हेल्प देने के लिए। ये भी नहीं करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड एक्सरसाइज जो है ना आपका, वो आपके हिसाब से होना चाहिए। सो मैंने लास्ट टाइम चेस्ट को हिट किया था, तो इस बार जो मेरा शोल्डर है ना, मुझे इसमें हिट करना था, पर समय कम था, इसलिए मैं ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ। सो इसलिए मैं दो एक्सरसाइज जो की है, एक शोल्डर प्रेस जो कि मिलिट्री प्रेस आपने देखा, और ये दूसरा है जो कि साइड लेटरल लेस। ये दोनों ही ऐसी एक्सरसाइज है ना जो आपके ओवरऑल शोल्डर को अच्छी बनाती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका मसल्स भी इसी में डेवलप होता है। सो आज का वर्कआउट यहीं ख़त्म करते हैं। तो मैंने करीब हाफ एन आवर आपका वर्कआउट किया। तो इसमें जो भी मैंने आपको वर्कआउट बताए हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे और आप लोग इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देखिएगा अगर आपके पास समय कम है ना, तो इन 3 एक्सरसाइज को आप ऐड कीजिए। अगर आपका शोल्डर या पुश का डे, अगर आप पुश वर्कआउट करते हैं, पुश पुल लेग फॉलो करते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इतने में समाप्त करता हूँ। और आज को जो मेरा डे था ना, वो उतना अच्छा नहीं गया जहाँ तक मैंने देखा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा।